हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इससे आप काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्रेजल वर्ब एक्सप्रेशंस ये सब सीखोगे। इस स्टोरी का टाइटल है शैटर्ड ड्रीम्स। शैटर का मतलब होता है टूटना, और ये शैटर का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जो कि नाउन के आगे लग जाए तो एडजेक्टिव का काम करता है। तो शैटर्ड मीन्स टूटे, ड्रीम सपने, टूटे सपने। मार्टिना वॉज अ 16 years old trapeze trapeze artist in a circus। मार्टिना एक लड़की का नाम है, 16 years old, 16 साल की है। ट्रेपीज का मतलब होता है, ये एक, जैसे आपने देखा होगा कि कलाबाजी वाले झूले होते हैं ऊपर, जो रॉड्स से जिनको ज्वाइन किया होता है, उसमें आर्टिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सर्कस में। वैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ट्रेपीज की फ़ोटो बनाई है, तो वो आर्टिस्ट कलाकार और ट्रेपीज कलाबाजी वाले जो झूले होते हैं इन अ सर्कस। मार्टिना 16 साल की एक ट्रेपीज आर्टिस्ट थी, कलाबाजी वाले झूले में काम करने वाली एक कलाकार थी। इन अ सर्कस, एक सर्कस में। हर एक्ट वॉज द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ एवरी शो। हर एक्ट, जो उसका एक्ट था, उसका जब पार्ट आता था सर्कस में, वो था मोस्ट अवेटेड। अवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का वेट करना, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। तो उसका जो हिस्सा आता था, मतलब पूरे के पूरे सर्कस में जब शो चल रहा है, उसका एक्ट जब वो एक्ट करने के लिए आती थी, वो होता था लोगों के लिए, हर एक शो के लिए। सब लोग उसी के ही ये वाले एक्ट की प्रतीक्षा करते रहते थे कि ट्रेपीज आर्टिस्ट कब आएगी, कब हम उसका पार्ट देखेंगे। हर एक्ट वॉज द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ एवरी शो। तो हर एक शो में जब भी परफॉर्म करती थी वो, उसका जब पार्ट आता था, उसकी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। ऑडियंस अडोर्ड हर प्रिकेरियस प्रिकेरियस येट कैप्टिवेटिंग swings from one point to another। ऑडियंस दर्शकों को बोलते हैं, दर्शकगण। अडोर मीन्स प्यार करना, बहुत ज़्यादा। प्रिकेरियस इसका मतलब होता है खतरनाक। कैप्टिवेटिंग का मतलब है लुभावना, मन को भाने वाला, कैप्टिवेटिंग। स्विंग झूले को बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि ऑडियंस जो थी ना, दर्शकगण जो थे, वो प्यार करते थे उसके खतरनाक एक्ट को, येट फिर भी मन को लुभावने वाले एक्ट्स को। स्विंग्स जिसमें वो झूलती थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑडियंस अडोर्ड हर प्रिकेरियस येट कैप्टिवेटिंग स्विंग्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो भी दर्शकगण थे वो उसके खतरनाक एक्ट, लेकिन मन को फिर भी लुभाने वाले जो झूले वाला एक्ट था एक साइड से दूसरी साइड, उसको वो बहुत ही प्यार करते थे। द म्यूजिकल फ्लो इन हर मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मतलब हरकतें जो होती थी। म्यूजिकल फ्लो, तो वो इतनी अच्छी तरीके से उसका कट होता था, संगीतमय, मतलब एक तरीके से जैसे संगीत बहता है हवा में बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन से, बिना किसी रुकावट से, तो उसके भी जो संगीतमय तरीके का फ्लो था उसके बॉडी के मूवमेंट्स का, हरकतों का, मेड द एक्ट लुक लाइक शेयर पोएट्री। वो एक्ट को बना देता था कि वो एक असली में एक महीन कविता की तरह प्रतीत हो। तो जब वो शुरू करती थी अपना एक्ट, यही कहने का मतलब है, जब वो अपने सर्कस में परफॉर्म करती थी, तो उसकी जो हरकतें होती थी बॉडी की, और जिस तरीके से वो झूला, एक तरीके से कलाबाजी खा के झूल रही है, उस एक्ट को देखकर लोगों को लगता था कि एक महीन कविता चल रही हो, कोई संगीतमय कविता पढ़ रहा हो। अनफॉर्चुनेटली हर एस्पायरिंग करियर, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, हर एस्पायरिंग करियर, एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, करियर तो उसका जो ये महत्वाकांक्षा से भरा हुआ पेशा था,
क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके मन में भी होप्स है कि वो और अच्छा करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली, ये एडवर्ब है, हर एस्पायरिंग करियर, उसका जो महत्वाकांक्षी पेशा था, केम टू एन एब्रप्ट एंड। केम टू आ गया, एब्रप्ट मीन्स अचानक, मतलब कोई प्लान नहीं किया हुआ है, अचानक, एंड मीन्स खत्म, बिकॉज ऑफ इनक्योरेबल स्पाइनल इंजरीज कॉज्ड बाय अ फॉल। बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से, इनक्योरेबल, इसका मतलब है कि क्योर न किया जा सके, जो क्योर का मतलब है इलाज, तो इनक्योरेबल हो गया ला इलाज, जिसका कोई इलाज न हो। बिकॉज ऑफ इनक्योरेबल स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल मतलब जो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है उसको बोलते हैं स्पाइनल, इंजरीज हो गया चोट, कॉज्ड बाय अ फॉल, जो कि गिरने के कारण हुई थी। अभी फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली हर एस्पायरिंग करियर came to an abrupt end because of incurable spinal injuries caused by a fall। तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उसका जो ये महत्वाकांक्षा से भरा हुआ पेशा था वो अचानक से बिल्कुल रुक गया, क्योंकि वो गिर गई थी और गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में जो चोट लग गई थी वो ला इलाज बीमारी हो गई थी, उसका कोई इलाज ही नहीं था। शी ऑफन, टी साइलेंट है इसमें, शी ऑफन सैट अलोन इन अ व्हील चेयर। तो मार्टिना जो है उसके लिए प्रोनाउन है शी, ऑफन मीन्स अक्सर, सैट सिट का सेकंड फॉर्म हो गया, सैट बैठा करती थी, अलोन अकेले, एक व्हील चेयर में। तो अब इस एक्सीडेंट के बाद वो अक्सर अकेले बैठा करती थी एक व्हील चेयर में, एंड लुक्ड ग्लूमिली, ग्लूमिली इनटू द वैक्यूम, और लुक्ड, लुक का सेकेंड फॉर्म हो गया, लुक देखा करती थी, ग्लूमिली, ग्लूम का मतलब होता है दुख, और ग्लूमिली यहाँ पे एडवर्ब है कि दुखी होकर वो देखा करती थी, इनटू द वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स ऐसे ही कोई हवा में जहाँ कुछ भी नहीं हो, शून्य, मतलब ऐसे ही इधर उधर देखा करती थी। क्योंकि स्पेलिंग बहुत ही ट्रिकी होती है, VACWM, इसमें काफ़ी मिस्टेक होती है। तो वो देखा करती थी बहुत दुखी होकर शून्य की तरफ, मतलब कुछ भी नहीं है, बस खालीपन में ही देखा करती थी, खाली बैठी रहती थी। रिकॉलिंग द फेटफुल डे, रिकॉल मतलब दोबारा से उसके बारे में याद करना, उसकी मेमोरी को ताज़ा करना, मतलब यादों को ताज़ा करना, रिकॉल करना, पुरानी मेमोरीज को, पुरानी यादों को, रिकॉलिंग द फेटफुल डे। और वो दिन, फेटफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हैविंग इफेक्ट ऑन फ्यूचर, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ जिसका असर फ्यूचर पे पड़े, भविष्य पर पड़े, तो वैसा दिन, उस फेटफुल डे को वो याद कर रही थी एक दिन, रिकॉलिंग द फेटफुल डे। मार्टिना ऑफन पॉन्डर्ड इफ इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी, तो मार्टिना अक्सर, पॉन्डर इसका मतलब है सोचा करती थी, पॉन्डर मीन्स सोचना, और पॉन्डर्ड सोचा करती थी, इफ कि क्या ये जो है कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र, जानबूझ के कोई चाल चलना और किसी के खिलाफ कोई कदम उठाना, कि क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, और जस्ट अ फ्रीक एक्सीडेंट, या क्या ये केवल एक फ्रीक का मतलब होता है अनयूजुअल, असाधारण, एक्सीडेंट दुर्घटना। तो जब वो चुपचाप बैठकर शून्य की तरफ देखा करती थी तो वो अक्सर सोचा करती थी कि क्या ये कोई षड्यंत्र था या ये कोई असाधारण दुर्घटना थी। डिड सम फेलो आर्टिस्ट एक्ट आउट ऑफ प्रोफेशनल जेलसी, अपने आप से ही प्रश्न पूछती थी कि क्या फेलो आर्टिस्ट मतलब साथ में काम करने वाले जो कलाकार थे, साथी आर्टिस्ट, साथी कलाकार, एक्ट आउट ऑफ, उन्होंने क्या कार्य किया, प्रोफेशनल जेलसी की वजह से, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड, ये एडजेक्टिव है, जेलसी जलन, कि एक व्यावसायिक जलन की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया, और वॉज इट हर बैड लक, और या तो क्या उसकी ये बुरी किस्मत थी। तो अकेले बैठ बैठ के वो ये वाले सवालों का जवाब ढूंढती रहती थी। हाउएवर द ब्लंट ट्रूथ वॉज दैट शी कुड नेवर परफॉर्म एट द सर्कस अगेन। अब देखिए, ब्लंट ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच्चाई
कैसी सच्चाई है? ब्लंट है, कठोर है, दिल में ठेस पहुंचाने वाली है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है ट्रूथ को, ये एडजेक्टिव है। अब हालांकि जो कठोर सच्चाई थी वो ये थी, वॉज दैट, कि शी कुड नेवर परफॉर्म एट द सर्कस अगेन। परफॉर्म प्रदर्शन करना, नेवर कभी नहीं। कुड मीन्स सकना, मतलब कि वो कभी भी सर्कस में फिर से प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। ये है कड़वी सच्चाई। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो कड़वी सच्चाई उसके सामने थी, जिसके बारे में वो सोच रही है, वो ये है कि अब वो आगे कभी भी सर्कस में परफॉर्म नहीं कर पाएगी। शी हैड अ लॉन्ग लाइफ अहेड। उसके आगे, हैड यहाँ होना, मतलब उसके पास थी एक बहुत ही लंबी जिंदगी, अहेड आगे, अपने आगे बहुत लंबी जिंदगी थी, वो तो सिर्फ अभी 16 साल की है। एंड डिड नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व हर टैंगल्ड सिचुएशन। डिड नॉट नो, डिड के साथ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है नो, मतलब उसे नहीं पता था। हाउ टू रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स हल निकालना किसी चीज का, किसी भी मुश्किल चीज का हल निकालना, सॉल्यूशन ढूंढना। हाउ टू रिजॉल्व, कि किस तरीके से हल निकाला जाए। हर टैंगल्ड सिचुएशन, हर यहाँ पे प्रोनाउन है कि उसकी जो, टैंगल मीन्स उलझन से भरी हुई, सिचुएशन स्थिति, तो जो उसकी उलझी हुई स्थिति है उसका कैसे हल निकाला जाए, तो वो सोच रही थी, बट उसको नहीं पता था, डिड नॉट नो। और उसके आगे तो बहुत ही लंबी जिंदगी अभी पड़ी हुई है। वन मॉर्निंग वाइल स्कैनिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स। वन मॉर्निंग एक सुबह, वाइल मीन्स ड्यूरिंग, मतलब के समय, स्कैनिंग मीन्स जल्दी जल्दी देखना, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना, बस स्कैन करना, जल्दी जल्दी देखना। द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स मतलब कि सुबह के वो अखबारों को जल्दी जल्दी से देख रही थी। उस समय क्या हुआ? शी हैपन्ड टू रीड अ रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फाउंडेशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स। तो जब वो जल्दी जल्दी स्कैन कर रही थी न्यूज़पेपर, जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ? शी हैपन्ड टू रीड। हैपन्ड टू, इस एक्सप्रेशन या फ्रेजल वर्ब को हम तब यूज करते हैं कि इसका अगर कोई इफेक्ट हो आने वाली चीज पर। तो शी हैपन्ड टू रीड, उसको पढ़ने को मिली एक रिपोर्ट, वो किसके ऊपर? अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए थी। नाउ फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, चैलेंज्ड मीन्स जो विकलांग हैं लोग, तो जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग थे उनके लिए स्पोर्ट्स फाउंडेशन, वो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसके ऊपर कोई न्यूज़ थी, एक रिपोर्ट थी। अ रे ऑफ होप ब्लिंक्ड एंड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट एफर्ट्स टू बिल्ड लाइफ अगेन। रे ऑफ होप मीन्स रे किरण, होप आशा, आशा की किरण, ब्लिंक्ड तो आशा की किरण उसके आगे चमकी। एंड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट, उसने डिसाइड किया, फैसला किया शुरू करने का। एफर्ट्स, प्रयास शुरू करने का। टू बिल्ड लाइफ अगेन, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का। अ रे ऑफ होप ब्लिंक्ड एंड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट एफर्ट्स टू बिल्ड लाइफ अगेन। तो उसके आगे एक आशा की किरण चमकी और उसने फैसला किया कि वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाएगी और फिर से प्रयास करना शुरू करेगी। अभी ऐसे ही कैसे बैठी रह सकती है? इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। ये जो है हरक्यूलियन टास्क, इस फ्रेज का मतलब या इस ईडियम का मतलब होता है कोई बहुत ही मुश्किल टास्क। ठीक है, तो हरक्यूलियन टास्क इसका मतलब है वेरी डिफिकल्ट टास्क, कोई बहुत ही मुश्किल काम। तो ये सब, अब वो जैसे उसकी स्पाइन में कोई चोट लग चुकी है तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। बट मार्टिनाज इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स जोश, और ये अपोस्ट्रोफी लगा है मार्टिना का या की। इनडोमिटेबल मीन्स बहुत ही साहसिक, बहुत ही ब्रेव, वेरी ब्रेव स्पिरिट। मार्टिना में जो इतना जोश भरा हुआ था, इनडोमिटेबल करेज जो था उसमें, वॉज टफ टू क्वेल। इसको कैसे पढ़ेंगे? टफ, GH आ रहा है, टफ, मुश्किल था वो। क्वेल मीन्स किसी चीज को खत्म करना, टू एंड समथिंग। तो उसके जोश को, बहादुरी भरे जोश को खत्म करना बहुत ही मुश्किल था। ग्रेजुअल प्रैक्टिस ब्रॉट लॉरल्स, लॉरल्स
टू हर एज अ व्हील चेयर टेनिस प्लेयर। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। प्रैक्टिस प्रयास, ये जो है ग्रेजुअल एडजेक्टिव है, प्रैक्टिस को डिस्क्राइब कर रहा है। उसने प्रैक्टिस शुरू करी, प्रयास शुरू किया, वो भी धीरे धीरे। ब्रॉट लाया, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट लाया। लॉरल्स मीन्स कीर्ति और यश, तो लॉरल्स लाया उसके लिए, कीर्ति और यश लाया। टू हर उसके लिए, किस रूप में? एज अ व्हील चेयर टेनिस प्लेयर, कि वो टेनिस प्लेयर बन गई थी व्हील चेयर में बैठ के, जो टेनिस खेलते हैं फिजिकली चैलेंज लोग। तो जो ये कंपटीशन था उसमें उसने पार्ट लिया और उसमें उसको कीर्ति और यश मिला एज अ व्हील चेयर टेनिस प्लेयर। विद डिटर्मिनेशन शी हैड ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ। विद डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ता, दृढ़ निश्चय के साथ, ये नाउन है। शी हैड ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, किसी भी चीज को बदलना। तो उसने क्या किया? अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को बदल दिया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है ये। उसने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। तो ये सब उसके दृढ़ निश्चय का ही नतीजा है कि उसने हार नहीं मानी और कुछ ना कुछ अपने करंट सिचुएशन, जो उसकी अभी वाली स्थिति थी, उसमें हार नहीं मानी और सक्सेस अचीव किया लास्ट में। तो अगर हम अपनी बुरी परिस्थितियों में भी आशा की किरण ढूंढते हैं तो हमारा रिजल्ट उसके लिए पॉजिटिव ही आता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।